अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चंद्रमुखी देवी अवध की गुमनाम रानी 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह था। इस क्रांति में कई वीरांगनाओं ने अपने साहस और बलिदान से इतिहास रचा, लेकिन कुछ नाम इतिहास के पन्नों में खो गए। ऐसी ही एक वीर महिला थीं, रानी चंद्रमुखी देवी, जिनका नाम आज भी अधिकतर लोगों को ज्ञात नहीं है। यह बहादुर रानी अवध क्षेत्र की शासक और स्वतंत्रता संग्राम की नायिका थीं, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया और महिलाओं की एक सेना गठित कर स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाई। चंद्रमुखी देवी का जीवन परिचय। चंद्रमुखी देवी का जन्म अवध के एक प्रभावशाली परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही शिक्षा, राजनीति और युद्ध कौशल में निपुण थीं। उनका विवाह एक सामंत शासक से हुआ, लेकिन स्वतंत्रता की चाह उनके हृदय में सदैव विद्यमान थी। जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने इसे अपने स्वराज्य की रक्षा और अंग्रेजों से मुक्ति के अवसर के रूप में देखा। 1857 की क्रांति में भूमिका। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम केवल सैनिकों तक सीमित नहीं था। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों ने योगदान दिया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाओं के साथ साथ चंद्रमुखी देवी ने भी अपने क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने महिलाओं की एक सेना तैयार की, जिसमें ग्रामीण महिलाएं, वीरांगनाएं और उनके स्वयं के महल की महिलाएं शामिल थीं। गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग कर उन्होंने अंग्रेजों के काफिलों पर हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। जब बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, तब चंद्रमुखी देवी ने उन्हें सैनिक सहायता और रसद भेजी। उन्होंने अपने किले को क्रांतिकारियों का केंद्र बनाया, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को प्रशिक्षित किया जाता था। अंग्रेजों का दमन और रानी की शहादत चंद्रमुखी देवी के विद्रोह से अंग्रेज घबरा गए और उन्हें पकड़ने के लिए बड़ी सैन्य टुकड़ियां भेजी गईं। कई महीनों तक उन्होंने संघर्ष किया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के आगे अंततः उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जब अंग्रेजों ने उनके किले को घेर लिया, तो उन्होंने अपने अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुईं, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने आत्मसमर्पण न करके आत्म बलिदान कर दिया। इतिहास में स्थान और विस्मृति दुर्भाग्यवश इतिहास ने चंद्रमुखी देवी को वह स्थान नहीं दिया जिसकी वे हकदार थीं। आज भी उनके नाम का उल्लेख कम ही मिलता है और उनके बलिदान की गाथा बहुत कम लोगों को ज्ञात है। लेकिन आज जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, तो हमें इन गुमनाम वीरांगनाओं को भी याद करना चाहिए। वे केवल राजा की पत्नियां या सामंतों की महिलाएं नहीं थीं, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान स्वयं बनाई और स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनी। निष्कर्ष, रानी चंद्रमुखी देवी न केवल एक योद्धा थीं, बल्कि महिलाओं की शक्ति का प्रतीक भी थीं। उनका साहस, बलिदान और संघर्ष हमें प्रेरित करता है कि अपने अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। आज समय आ गया है कि हम उनके योगदान को पुनः याद करें और उन्हें इतिहास के पन्नों से निकालकर नई पीढ़ी के सामने प्रस्तुत करें। क्या आप उनकी कहानी पहले से जानते थे? हमें कमेंट में बताएं।